कन्हैया के नाम। केवल 5 नाम कन्हैया के नाम नहीं, हर शाम अब कन्हैया के नाम है। कभी भी जाइए इनका दर्शन करने के लिए। चिंतपूर्णी रोड के ऊपर बहुत सुंदर गीता भवन के नाम से इनका आश्रम है। उनका बहुत आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ और उस आशीर्वाद के सदके आज मैं यहाँ आकर के मेरे ऊपर कृपा लुटाने के लिए आए हैं। मैं इनका बहुत 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 आभार प्रकट करता हूँ। मेरे पास शब्द नहीं है। अब मैं प्रार्थना करूंगा माँ से, करुणामयी माँ से कि वो अपनी करुणा बरसाए। बोलो सतगुरुदेव भगवान की, शंकर भगवान की, उमापति महादेव की, सच्चिदानंद रूपाय भक्तानुग्रह कारिणे माया निर्मित विश्वाय महेशाय नमो नमः। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। शंकर भगवान की। सर्वप्रथम भगवान भोलेनाथ की शब्दमय मूर्ति महाशिव पुराण को मैं बहुत बहुत प्रणिपात समर्पित करती हूँ, बहुत बहुत प्रणाम समर्पित करती हूँ। व्यास गद्दी को बहुत बहुत प्रणाम स्वीकार करती हूँ, प्रणाम समर्पण करती हूँ। और भोलेनाथ के ही स्वरूप में जितने भी मेरे भोलेनाथ के ये गण यहाँ पर बैठे हुए, इन सबको बहुत बहुत मेरा प्रणाम। बहुत समय बाद ऐसा समय आया कि मैं आप लोगों के बीच भोलेनाथ की कृपा से क्योंकि जब तक उनकी कृपा नहीं होती व्यक्ति एक कदम भी उनकी ओर नहीं चल सकता। अति हरि कृपा चाहि पर होई, पाँव दे ही मार्ग सोई। अति कृपा जब भगवान की किसी जीव पर उतरती है तो फिर जीव इन सत्कार्यों के लिए अग्रसर होता है, उसके कदम इस तरफ उठते हैं। सो आप लोग बहुत बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से कोई ऐसा समागम नहीं हो पा रहा था और हम भी 16 साल लगातार 5 शाम कन्हैया के नाम रोशन ग्राउंड में आते रहे, लेकिन कोरोना की वजह से सब एक बार, ये भी भगवान की कोई लीला ही रही होगी,
कथा के बीच में मेरा बोलना शोभा तो नहीं देता, पर ये हमारा बच्चा है सचिन, जिसको मैं चिरकाल से जानती हूँ, बहुत समय से। पर आज इस बच्चे को इस रूप में देख करके मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। भोलेनाथ की चर्चा, भागवत कथा बहुत होती है, रामायण जी की कथा बहुत होती है, पर शिव पुराण की कथा कहीं कहीं सुनने को मिलती है। ये भोलेनाथ का परिसर, और इस परिसर में आप सब लोग उपस्थित, मैं अभी अभी आश्रम से सत्संग करके आ रही हूँ। तुलसी विवाह महोत्सव चल रहा है, 5 दिन का हमने यहाँ पर प्रोग्राम रखा है। तो मैं वहां पर एक बात कह रही थी कि ऐसे यज्ञ, ये यज्ञ है, ये कोई छोटा सा कार्य नहीं है, बहुत बड़ा यज्ञ है। और इस यज्ञ के लिए तुलसीदास जी ने कहा कि वहां पर जब जाना तो कैसे जाना, तज माया अभिमान, संत मिलन को जाइए, तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरो, कोटिन यज्ञ समान। महाराज, आप कोई छोटी जगह पर नहीं बैठे हैं, कोई यज्ञ नहीं कर सकता, एक भी यज्ञ नहीं कर सकता, पर यहां पर आप करोड़ों यज्ञ का फल लेकर के बैठे हैं। ये कोई छोटी जगह नहीं है। पर भगवान ने एक बात और बड़ी सुंदर कही। तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भाव। भगवान की हर एक बात बड़ी ग्रांटेड होती है, हल्के मत लेना, जीवन में कभी हल्के मत लेना। यहाँ बैठे हो, यहाँ घर से चल के आए हो, इसको हल्के मत लेना, बहुत बड़ी कृपा हुई है उसकी। पर भगवान कहते हैं करोड़ों यज्ञ का फल देने के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूं, पर तू अपने मन को निर्मल बना ले, शुद्ध बना ले, कपट रहित बना ले, और फिर देख तुझे मैं क्या देता हूं। बड़ा सुंदर प्रसंग चल रहा था। और एक बात और कहूं, इन कथाओं को बार बार दोहराया जाता है ना। कई बार भागवत कथा हमारे जीवन में आ गई, कई बार राम कथा हमारे जीवन में आ गई, कई बार शिव कथा भी हमारे जीवन में आई है। सदकर्म सूच को नून ज्ञान यज्ञ, भगवान कृष्ण से कह रहे हैं, हे कृष्ण, हे अर्जुन, ये नहीं कि ये मैं पहली बार ज्ञान तुम्हें दे रहा हूं, इससे पहले सूर्य को दिया, सूर्य ने मनु महाराज को दिया, मनु महाराज ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। ये कई जन्मों से चला आ रहा है। ये कथा ये मत सोचना कि अभी ही हम सुन रहे हैं, कई जन्मों से सुन रहे हैं, लेकिन सत्य को बार बार दोहराना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, और किसी भी महत्वपूर्ण चीज को बार बार रिपीट करना ही होगा। क्यों? अज्ञाने नाम वृतम ज्ञानम, भगवान कहते हैं जो ज्ञान के ऊपर एक आवरण पड़ गया है, एक पर्दा पड़ गया है ना, उस पर्दे को हटाने के लिए इस सत्य को बार बार जीवन में दोहराना पड़ेगा।
दोहराना ही होगा। बोले क्यों? क्योंकि जब तक सत्य हमारे जीवन में परिपक्व नहीं हो जाता तब तक विश्वास और श्रद्धा का मिलन नहीं है। विश्वास भोलेनाथ है और श्रद्धा मां पार्वती है। इन दोनों का मिलन हो हमारे जीवन में, उसके लिए हमें बार बार कथा को श्रवण करना होगा। जन्म जन्मांतरों की अज्ञानता है कि आत्माओं, आज कथा मात्र, मैं कोई किसी की निंदा टिप्पणी नहीं कर रही। तुलसीदास जी तो कहते हैं, एक घड़ी आधी घड़ी आधी से बुनियाद, तुलसी संगत साधगी कटे कोटि अपराध। आधी से आधी घड़ी कथा श्रवण मात्र से करोड़ों जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं, पर हम बार बार कथा को श्रवण करते हैं। क्या कारण है कि हमारी मनोवृत्ति फिर वही की वही रहती, क्योंकि अभी हमने इसको हृदय से स्वीकार नहीं किया। हृदय से स्वीकार हो जाए, हृदय में बैठ जाए, उसके लिए कथा को बार बार रिपीट, रिसाइटेशन, ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण आया। इसे बार बार सुनना होगा, बार बार सुनना होगा, और फिर जन्म जन्मांतरों का पड़ा हुआ वो अज्ञान का पर्दा, वो मल जो है जमा हुआ, वो मैल जमी हुई, फिर आहिस्ता आहिस्ता धुलना प्रारंभ हो जाएगी। और एक दिन ऐसा आएगा कि जिस परमात्मा को खोजते फिर रहे, जिस परमात्मा के लिए ये जीवात्मा गाती है। मैं अभी अभी आश्रम में भी ये शब्द बोल करके आई, होने मिल सांवल यार वे, होने मिल सांवल यार वे, सब कुछ मिलिया तू नहीं मिलिया, सब कुछ मिलिया तू नहीं मिलिया, होने तेरे आके दीदार में, होने मिल सांवल यार में, दिन रात सोचदा, रात रात जागदा, दिन रात सोचदा, रात रात जागदा, आते दर्शन दीदार में, होने मिल सांवल यार में। कभी एकांत में बैठना महाराज, आपको लगेगा आत्मा बहुत प्यासी है, बहुत प्यास है इसके अंदर। एकांत में, शांत में कहीं परमात्मा के आगे जा करके बैठना, इस शिव महाप्राण के आगे जा करके बैठना, तुम्हें गद गद गिरा नयन बह नीरा, आंखों से झरझर आंसू झरने लग जाएंगे। बहुत कृपा हुई है आप सबके ऊपर, तो हुई ही हुई। मैं कहती हूँ कि मेरे ऊपर भी कृपा हुई है कि मुझे इस सुंदर समागम में भोलेनाथ ने बुलाया है। ज्यादा कुछ ना कहते हुए, बड़ा सुंदर प्रसंग चल रहा था, माँ बाप की सेवा। भोलेनाथ कहते हैं कार्तिकेय जी से और गणेश जी से आज तुम लोगों को इनाम दूंगा, जो सर्वप्रथम पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा उसको बहुत बड़ा इनाम मिलेगा।
कार्तिकेय जी निकल गए अपना वाहन लेकर के पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए। पर गणेश जी तो बेचारे, उनका वाहन एक छोटा सा चूहा है ना, तो कितना तो दौड़ पाएगा। अभी थोड़ी दूर आगे ही गए थे ना, तो परमात्मा साधन बना देता है अपने भक्त के लिए। भाव सच्चा हो तो परमात्मा साधन बना देता है। नारद जी मिल गए, कहाँ जा रहे हो? बोले पिताजी ने वचन दिया है, आज बहुत बड़ा इनाम मिलने वाला है, पृथ्वी की परिक्रमा करके आनी है। कैसे करोगे? ये छोटा सा चूहा, इसके ऊपर पृथ्वी की परिक्रमा, सालों नहीं कहीं युग लग जाएंगे तो भी पृथ्वी की परिक्रमा नहीं हो पाएगी। फिर क्या किया जाए? बहुत सुंदर नक्शा बनाया। नारद संतों के पास बड़ी युक्तियां होती हैं। एक नक्शा सा बनाया, बीच में पार्वती, शिव पार्वती को बिठाया, बोले इसकी परिक्रमा कर लो, तो समझो कि पृथ्वी की परिक्रमा हो गई। माँ बाप की परिक्रमा करके जब भोलेनाथ के पास पहुंचे हैं ना गणपति, तो भोलेनाथ ने कहा गणपति, गणु गणु कहते थे प्यार से, गणु तुम आ गए इतनी जल्दी परिक्रमा करके। सारी युक्ति बता दी जो नारद जी ने बताई थी। भोलेनाथ कुछ नहीं कह सके। और इनाम में क्या मिला जानते हो? आज चाहे षोडशोपचार पूजा हो, चाहे पंचोपचार पूजा हो, चाहे छोटी पूजा हो, चाहे बड़े बड़े यज्ञ हो, जब तक सर्वप्रथम पूजा गजानन भूत गणाभिषेकितम कपित्थ जम्बू फलचारु भक्षणम, जब तक वो नहीं बनाए जाते तब तक कोई पूजा स्वीकार। माँ बाप की पूजा का फल क्या मिला बच्चों को? प्रथम पूजनीय बने। सारे विश्व के अंदर, सभी देवी देवताओं के अंदर प्रथम पूजनीय बने गणु जी। बड़ा सुंदर प्रसंग था ये, सचिन जी आपको सुना रहे थे। मैं भी आपसे एक बात जरूर कहूंगी कि बच्चों को सब कुछ दो, लेकिन बच्चों को संस्कार जरूर देना। अगर संस्कारों से वंचित रखा तो जिंदगी में मैं सच बताती हूँ कि कहीं रोना ना पड़ जाए हमें। तुम संपत्ति बहुत कमा रहे हो बच्चों के लिए, लेकिन संस्कार नहीं दे रहे। लायक होंगे तो ये संपत्ति खुद बहुत कमा लेंगे, तुम्हारी संपत्ति का क्या करना है? और कहीं नालायक धुंधुकारी जैसा निकल गया तो जो तुमने कमाया होगा उसको भी सारा। इसलिए ये हमारे शास्त्र जो है ना, मैं व्यास जी महाराज जी को बहुत बहुत, भगवत स्वरूप व्यास जी बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। कोई सोने की मूर्ति बनाता है, कोई चांदी की मूर्ति बनाता है, कोई पत्थर की मूर्ति बनाता है, कोई अष्ट धातु की मूर्ति बनाता है, कोई मिट्टी की मूर्ति बनाता है, और हमारे व्यास जी जिन्होंने शब्द में मूर्ति बना करके शिव पुराण हमारे सामने, मैं शत शत नमन करती हूँ। अनुसरण करना, अनुकरण करना, जीवन बहुत सुखमय होगा, मंगलमय होगा, सार्थक होगा। परमात्मा से कुछ वादा करके आए थे, मुंह दिखाने के लायक रहेंगे, नजरें मिलाने के लायक रहेंगे। बोलो शंकर भगवान की। एक बार पुनः बहुत बहुत प्रणाम शिव पुराण को। 2-3 दिन से सचिन जी का, गुप्ता जी हमारे प्रधान समिति के, हमारे चेयरमैन साहब भी आ जाए हैं, बंगाली स्वीट्स वाले। ये मेरे, मैं क्या बताऊंगा, इनका जो सहयोग है। कभी आप आना, क्या जगह का नाम है? आदमवाल। आदमवाल के आगे गीता भवन मानस कुंज जो बन रहा है, सच में ही बड़ा, भगवान के घर बड़े विलक्षण अद्भुत होते हैं, और वो भी बड़ा अद्भुत बन रहा है। कभी आना आप वहां पर। विशेष सहयोग मेरे इन साथियों का है, मेरे साथ पग पग पर मेरे साथ रहते हैं। मेरा तो कभी कभार आना जाना होता है, क्योंकि हम
कटरा जागटोट में ही रहते हैं, यहाँ कभी कभी आना जाना रहता है। ये बच्चा हमारा कनाडा से आया, हमारा अनुभव, इसका भी बहुत बड़ा सहयोग। हमारे सेठी जी बैठे हैं, हमारे रमेश जी बैठे हैं, सबका, जितने भी मेरे साथ मेरी बहनें भी आई हैं, सबका बहुत बहुत सहयोग है मेरे साथ। आप सबका भी प्यार, क्योंकि मैंने 16 साल रोशन ग्राउंड में जो आप लोगों का भाव, श्रद्धा और प्यार देखा ना, मैं उसको बहुत बहुत नमस्कार करती हूँ। जब भी कहीं बाहर कार्यक्रम पे जाते हैं तो होशियारपुर का जिक्र जरूर आता है, क्योंकि यहाँ के लोगों के अंदर एक अद्भुत भाव है, बहुत कम लोगों में होता है। और एक बात और कहूंगी, सज्जन जैसे बहुत सारे हीरे आपके शहर में होंगे, इनको प्रोत्साहित कीजिए, इनको आगे आगे आए बढ़ खुल कर दीजिए, ऐसे ही ज्ञान बांटे हम में, ऐसा हर पल प्रयत्न करते रहिए। हम लोग कोशिश करते हैं बाहर से बुलाएं, लाखों रुपया, फिर उनको दक्षिणा में, फिर इतना खर्चा, कितना सिंपल सा है ना। मेरा परमात्मा दर्शनीय है कि प्रदर्शनीय है? दर्शनीय है, वहां कोई प्रदर्शन नहीं है। भगवान पहुंचे हैं ना जब हस्तिनापुर में, वो संधि पत्र लेकर के, दुर्योधन ने कहा प्रभु आपने इन बातों को क्या करना है, चलो भोजन करो। बहुत सुंदर भोजन, 56 भोजन बनाया मेरी माँ ने। तो भगवान ने कहा दुर्योधन, भोजन तो 2 ही अवस्था में खाया जाता है, जाकर बहुत बड़ी भूख लगी हो, जा खिलाने वाले का भाव बढ़ा। ना तो मुझे इस वक्त भूख लगी है और ना ही तुम्हारा भाव है। और उधर भगवान ने विदुर को इशारा कर दिया, जाओ तैयारी करो जाके। बोले मेरा तो विदुर के घर में निमंत्रण है, वहां जाकर के भोजन करूंगा। और विदुर जी सोच रहे हैं मैंने तो निमंत्रण दिया ही नहीं, ये कैसे कह रहे हैं निमंत्रण है। और भगवान पहुंच गए विदुर के घर। विदुर जी गए हैं गाड़ी लेके, कहीं से पेड़ा ले रहे हैं, कैसे रबड़ी ले रहे हैं, कैसे मिठाई ले रहे हैं। भगवान मेरे घर आएंगे, उनको भोग लगाऊंगा। और जब घर पहुंचे ना, विदुरानी के पास एक ही साड़ी थी, उसी को धोती, उसी को पहनती। दो जब तक वो धोती सूखती नहीं, विदुरानी बैठी रहती कमरे में। जब वो धोती सूखती तो पहन लेती, बाहर आ जाती। अचानक भगवान पहुंच गए, धोती सूख रही थी, शरीर की सुध रहती कहाँ। जैसे दरवाजा खोला, सर्वप्रथम भगवान ने अपना पटका उतार करके विदुरानी पे दिया है। क्या खिलाऊं भगवान को, क्या खिलाऊं? कदली फल, केले के पेड़ लगे हैं, उन पर पेड़ लगे हुए हैं। गई फटाफट एक केले का लुंगर काट करके लाई है और इतनी भाव में आ गई, छिलके जो है वो भगवान को दे रही है और केला फेंकती जा रही है और भगवान उसी का भोग लगा रही। विदुर ने आकर के देखा, मैं इतने पदार्थ लेकर के आया भगवान के लिए, अरे तूने ये क्या किया? भगवान कहते हैं, जोर से डकार मारी भगवान ने, मेरा पेट भर गया, मेरा पेट भर गया। 2 बार भगवान ने डकार मारी, एक जब शबरी के जूठे बेर खाए हैं और एक जब विदुरानी के छिलके खाए। पेट भर गया, मुझे किसी चीज की जरूरत है नहीं। मेरा कहने का तात्पर्य, बहुत कृपा आपके ऊपर ठाकुर जी की हुई है, भोलेनाथ की। मैं भी बड़ी कथा करती हूँ शिव की, हर शिवरात्रि मेरी 1 साल पहले बुक हो जाती है और मुझे शिव कथा में बहुत आनंद आता है, सच बताएं। और भोलेनाथ की कृपा सब पर बनी रहे। भाव से आना, बस भाव से आना, हल्के मत लेना, इस चीज को हल्के मत लेना। इतना सिंपल सिटी से आपको परमात्मा का साक्षात स्वरूप होता है, जो
व्यास होते हैं ना, ये परमात्मा का साक्षात स्वरूप होते हैं। नमन करना इनको, सेवा करनी इनकी, जितना हो सके जथा योग्य, जितना परमात्मा ने तुम्हें समर्थ दिया है। और मैं तो कहती हूँ कि जब धार्मिक उत्सव हो ना, उसमें तो खुल करके व्यक्ति को सहयोग करना चाहिए, उसमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए। बोलो शंकर भगवान की। मेरा संध्या का टाइम होता है, इस वक्त ड्यूटी लगा के आई हूँ कि ठाकुर जी का थोड़ा कर देना, मैं अभी आती हूँ आधे घंटे में। आपकी कथा में मैंने कोई व्यवधान डाला हो तो मुझे क्षमा करना। मैं कोई कथा करने के उद्देश्य से नहीं आई थी, पर जब व्यास गद्दी से कोई भी बात निकलती है तो उसको मानना, शिरोधार्य करना, ये हमारा कर्तव्य होता है। उस कर्तव्य का मैंने पालन किया। बहुत बहुत कृपा ठाकुर जी की, मेरे भोलेनाथ की आप सबके ऊपर बरसती रहे। बोलो शंकर भगवान महाराज एक भजन सुना नहीं, एक सुनाना ज्यादा तो नहीं, पर एक छोटा सा भजन मैं बोल देती हूँ। देख लेना अगर कोई, मैं इतना कोई गाना मुझे कम आता है। बोलो शंकर भगवान की। भोलेनाथ के परिसर में बैठे हैं, उनके पावन प्रांगण में बैठे हैं। अनुभव करने वाले बहुत बहुत कुछ अनुभव कर जाते हैं। आसा शिवा दे दुआरी का नजारा देख आया, आसा शिवा दे, आसा शिवा दे दुआरी का नजारा देख आया, कोला वाला देख आया, डमरू वाला देख आया। मुझे पता है सचिन जी बहुत सुंदर गाते हैं, बस ऐसा छोटा छोटा मैं गाती, मेरे साथ भी गाती। आसा शिवा ने तुम्हारे गाना सारा देखा, कोला वाला देखा, डमरू वाला देखा। आसा शिवा ने तुम्हारे गाना सारा देखा, लोटा लेके घर से आते हैं ना, जब कई वो भी घर से नहीं लाते, शिव मंदिर से ही ले लेते हैं। जब भोलेनाथ से जल चढ़ाने आओ तो जल घर से लेके आया करो। आसा शिवा दे लोटा
सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि हरि कथा हर हर कथा। प्रचार मंडली के जो प्रधान श्री शाखा बगाड़ी महाराज जी का सम्मान करते हुए ताली बजाते हैं महाराज। भगवान का स्वरूप जो है महाराज जी को जो है देते हुए शाखा बगाड़ी। इसके बाद जो है श्री तिलकराज गुप्ता जी वो भी अपना जो है सम्मान चिन्ह जो है श्री शाखा बगाड़ी से जो है श्री तिलकराज गुप्ता जी। श्री बगाड़ी श्री शोक कृपया वो भी जो स्टेज के पास आकर जो अपना सम्मान चिन्ह जो ग्रहण करें। व्यास जी जो है शास्त्री जी से जो है व्यास शास्त्र से जो है आशीर्वाद लेते हुए जो है बगाड़ी स्वीट शॉप है और जो महाराज जी की जो गीता भवन है उसके जो है चेयरमैन जो बताए महाराज जी ने तो तय दिल से जो है अपनी तरफ से जो है व्यास जी की तरफ से जो है सभी का बहुत धन्यवाद और महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर जो है यहाँ पर जो है भक्तों में लुटियाने किया। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए सुत धारा और लक्ष्मी पापी के भी हो। अमीर सारी सेवा करते हुए जो दोनों ही दुर्लभ हैं और आप इतने भाग्यशाली हैं। एक बार थोड़ा उठाओ जरा अपने लिए ताली बजाओ जरा अपने लिए। आप बड़े भाग्यशाली हैं कि भगवान की कथा तो आपको मिल ही रही है पिछले 5 दिनों से और आज संतों का समागम भी हो गया। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। 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 हम पुत्र की बड़ी चाहना करते हैं। दूसरे नंबर पर मित्र, हमें पैसे की बड़ी चाहना रहती है। और तीसरे नंबर पर नारी, हम नारी की भी बड़ी चाहना करते हैं। अगर भगवान की कृपा को प्राप्त करना है तो इनको त्यागना पड़ेगा। जिसने भी इनको त्यागा है उसको भगवान मिले। अब महाराज जी
का नाम का पुत्र आया ना महाराज कोई धन लेकर के आए, लेकिन फिर भी इतने इतने बड़े सेठ इनके चरणों में झुके हुए हैं। क्यों झुके हैं? तिलक राज गुप्ता जी, बंगाली स्वीट शॉप वाले, ये सभी हमारे अनिश गुप्ता जी, ये बड़े बड़े जो सेठ हैं वो जापुर के इनके चरणों में झुके हुए हैं। क्यों झुके हैं? क्योंकि इन्होंने तीनों का त्याग किया है। सुध बिद नारी तीन आशाएं, सुध बिद नारी तीन आशाएं, त्याग सके तो इन्हें त्याग रे, त्याग सके तो इन्हें त्याग रे, तेरी अच्छी बने संकट के संग लाग रे, तेरी अच्छी बने संकट के संग लाग रे, तेरी अच्छी बने। हम सभी जब तक संसार में जुड़े रहते हैं तब तक कौवे हैं। क्या है? हम कौवे। लेकिन जब संत महापुरुषों के पास चले जाते हैं तो संत हमारे ऊपर ऐसा पेंट करते हैं भगवान की कृपा का, कौवे से हमें हंस बना देते हैं। हंस देखा है आपने कभी ने? इतना सुंदर पक्षी है हंस, मानसरोवर का पक्षी। कौवा कर 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 करता है, उसकी भाषा किसी को अच्छी लगती है? नहीं लगती है। तो हम जब संतों के चरणों में चले जाते हैं तो हंस बन जाते हैं। मेरे बड़े भैया पिता तुल्य श्री कृष्ण गोपालानंद जी आज आए हैं यहाँ कृपा लौटाने के लिए। आजकल का जो समय बड़ा व्यस्त समय है, लेकिन फिर भी व्यस्त समय में समय निकाल करके आए हैं। लेकिन संत क्या करते हैं? फेशियल कर करके अपनी पर्सनैलिटी बना लेता है, लेकिन ऊपर की जो सुंदरता है उस पे कभी मत जाना। सुंदर क्या चाहिए? आपका दिल, आपका मन सुंदर होना चाहिए। सुंदर कांड में भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मुनि पावा। मुझे कौन प्राप्त करता है? जिसका मन निर्मल है, जिसका मन सुंदर है। मन सुंदर कब बनेगा? जब हम संत महापुरुषों का संग करेंगे। तो वहां से क्या मिलेगा? महाराज कितना सुंदर शिव महापुराण की कथा का ही आगे विस्तार किया। कोई हमारा समय उन्होंने नष्ट नहीं किया। जो कथा मैंने कहनी थी वो भगवान उन्होंने कह दी। शिव महापुराण की कथा में कोई विक्षेप नहीं हुआ, वो कथा अपनी धारावाहिक चल रही है। लेकिन संत महापुरुषों के मुख से सुना हुआ जो शब्द है वो हमारे जीवन पर ज्यादा प्रभाव डालता है। हम तो संसारी जीव हैं, लेकिन इन्होंने सब कुछ त्याग दिया है। ऐसे संत महापुरुषों के पास जब हम जाते हैं, जब वो चल करके हमारे पास आते हैं, क्या करते हैं? तागा से तोहे हंस बनावे, तागा से तोहे हंस बनावे, तागा से तोहे हंस बनावे, तागा से तोहे हंस बनावे। मिट जाए, मिट जाए, मिट जाए भूल के दाग रे, तेरी अच्छी बने संग के संग लाग रे, तेरी अच्छी बने संग के संग लाग रे, तेरी
सारे के सारे मोह निशा में सो रहे हैं, लेकिन कबीरदास जी कहते हैं मोह निशा में बहुत दिन सोए, मोह निशा में बहुत दिन सोए। लेकिन बेटा अभी समय है, इस समय बाद में मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन यही समय है। जाग सके तो अब जाग रे, तेरी अच्छी बने संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बने संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। शिव का एक स्वरूप है, भगवान के एक अवतार है हनुमान जी। आज क्या है? मंगलवार। कौन सा दिन है यार? मंगलवार। शिव महापुराण की कथा का ही प्रसंग है कि भगवान शिव का स्वरूप है हनुमान जी। जय 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 हनुमान कृपा करो गुरुदेव। हनुमान जी किसके पुत्र हैं? किसके पुत्र है हनुमान जी? शंकर के। केसरी नंदन, पवन तनया, अंजनी पुत्र। कितने पिता हैं हनुमान जी के? 3। कोई व्यक्ति आपसे पूछ ले कि हनुमान जी के 3 पिता कैसे हो सकते हैं? किसके पुत्र हैं? मां अंजना के। मां अंजना किसकी पुत्री है? बोलो माता जी, ध्यान कर। किसकी पुत्री है मां अंजना? ये छोटी छोटी बातें, ये ज्ञान हमें होना बहुत आवश्यक है। नहीं तो लोग कहते हैं कि हनुमान जी के 3 पिता कैसे हो सकते हैं, तो कैसे जवाब दोगे बताओ? अंजना किसकी पुत्री है? गौतम ऋषि। जब इंद्र ने अहिल्या के साथ छल किया था, गौतम ऋषि को पता चला, तो अंजना मैया भी वही करती। गौतम ऋषि ने श्राप दिया मां अंजना को कि तुमने अपनी आंखों से सब कुछ देखा लेकिन अपनी मां को रोका नहीं। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हें कवारी के संतान होगी। जब तुम कुमारी होगी तभी तुम्हारे संतान हो जाएंगे। लेकिन मां अंजना भक्त है भगवान सदाशिव की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मां अंजना ने मन में विचार किया कि मैं ऐसे स्थान पर रहूंगी, कभी किसी पुरुष का मुख तक भी नहीं देखूंगी, तो कैसे गर्भवती हो जाऊंगी। तो हिमालय पर्वत पर कुटिया बनाकर के मां तप करते हैं। भगवान शिव का तेज पुंज अग्नि ने लिया और उसे संभालने के लिए, उस तेज पुंज को संभालने के लिए कोई भी ऐसी सक्षम मां नहीं है जो अपने गर्भ में धारण कर ले। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा से कहा कि कोई तपस्विनी स्त्री होनी चाहिए जो भगवान शिव के तेज पुंज को सहन कर पाए। मां पार्वती से भी सहन नहीं हो पाया था, तो गंगा जल से भगवान के पुत्र हुए। भगवान शिव का तेज पुंज किसी मां में समर्थ नहीं है, लेकिन वो समर्था थी मां अंजनी में। तो कहा कि ये तेज पुंज जो है वो अंजनी के अगर गर्भ में चला जाए तो वही एक ऐसी स्त्री है जो इस तेज पुंज को सहन कर सकती है। लेकिन अंजना ने ये नियम ले रखा है कि मैं कोई भी
पुरुष का मुख तक नहीं देखूंगी। भगवान शिव, ब्रह्मा जी, विष्णु जी ब्राह्मण का रूप धारण करके अंजना के पास गए और बाहर से आवाज लगाते हैं कि भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। अंजना ने कहा कि महाराज मैं आपको अंदर से भिक्षा दूंगी लेकिन आपका मुख नहीं देखूंगी। तो कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है? तो कहा कि महाराज आपको मेरी मजबूरी समझनी पड़ेगी, आप मेरे से भिक्षा लीजिए, नहीं तो मेरा जो तप है वो नष्ट हो जाएगा, आपको भिक्षा तो लेनी पड़ेगी। तो भगवान विष्णु ने कहा कि आपने कोई गुरु बनाया है? तो कहा कि गुरु तो मैंने आज तक कोई नहीं बनाया, किसी अपने पिता के बाद किसी पुरुष का मुख तक नहीं देखा, तो कैसे मैं गुरु बना सकती हूँ? तो कहा कि चलो कोई बात नहीं, हम तुम्हें गुरु मंत्र दे देते हैं। तो कहा कि मैं आपका मुख नहीं देखूंगी, मैंने गुरु मंत्र नहीं लेना। तो गुरु मंत्र तो कार में लिया जाता है। आप अपने इस द्वार के बाद एक सुराख कीजिए, उसके बाहर अपना कान रखिए, अंदर से एक पाइप के माध्यम से एक बांस को बीच में से छील करके पाइप बनाई गई और उसमें भगवान शिव का विनय रखा गया और पवन देव के द्वारा उस तेज पुंज को मां अंजना के कान के द्वारा गर्भ में धारण किया गया। तेज पुंज किसका है? भगवान शिव का। धक्का किसने लगाया? पवन देव ने। और फिर जब मां को पता चला कि मैं गर्भवती हो गई हूं, तो तीनों देव मां को प्रणाम करते हैं कि मां आपके गर्भ से एक ऐसा चमत्कारी अद्भुत बालक जन्म लेगा जो 6 रूपों में अवतरित होगा। हनुमान जी के 5 भाई और भी हैं, ये 6 रूपों में परिवर्तित होगा और जो आपका नाम की विख्याति संसार में कर देगा, अंजनी पुत्र के नाम से वह विख्यात होगा। तो कहा कि ऐसे तो लोग मेरे ऊपर कुठार करेंगे। तो कहा कि केसरी नाम का एक बानर जो बड़ा तपस्वी है, जो बड़ा पराक्रमी है, आप उसके साथ विवाह कीजिए। तो विवाह किसके साथ हो गया? केसरी। पवन तनया संकट हरण। तो 3 पिता हनुमान जी के कैसे हुए पता चल गया। तो मां सीता श्रृंगार करती है। हनुमान जी देखते हैं कि ये लाल सिंदूर जो मांग में भरा है, क्यों भरा है? तो मां सीता ने कहा कि ये भगवान राम को बड़ा प्रिय है। तो कहा कि दीजिए मुझे पूरे शरीर के ऊपर सिंदूर मल लिया। मां सीता ने भगवान राम से कहा, सीता जी बोली राम जी कमाल हो गया। क्या बोली सीता? सीता जी बोली राम जी कमाल हो गया। बजरंगी लाल मेरा लाल लाल 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 हो गया। बोलिए बजरंग हनुमान की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। श्री नंदन हनुमान की जय। हनुमान जी को हम लाल सिंदूर क्यों चढ़ाते हैं? जो हमारे अंदर हनुमान जी है ना, उनको लाल सिंदूर क्यों चढ़ाया जाता है? उसकी भी कथा है। भगवान राम ने हनुमान जी से पूछा कि हनुमान कराओ बेटा जी बताओ, ऐसा है क्या खास इस रंग में? ऐसा है क्या खास इस रंग में? तूने खुद को जो रंग डाला लाल रंग में। तूने खुद को जो रंग डाला लाल रंग में। कारण बताओ ऐसा क्यों हाल हो गया? 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 बजरंगी लाल मेरा लाल लाल हो गया। बजरंगी लाल मेरा लाल लाल हो गया। बजरंगी लाल मेरा लाल
लाल लाल हो गया। बस 2 मिनट में ये प्रसंग सुनने के बाद श्री गणेश जी का विवाह उत्सव मनाएंगे और उसके बाद आरती होगी। आप सभी को यहाँ से छुट्टी दी जाएगी और कल से 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा जो है उसका प्रसंग हम श्रवण करेंगे। ये 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा शिव महापुराण में बहुत ज्यादा महत्व रखती है। इनके बिना भगवान शिव महापुराण की कथा पूर्ण नहीं होती। शिव महापुराण की कथा को जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत भी आप गाते रहिए, सुनते रहिए तो भी समाप्त होने वाली नहीं है। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु मैंने लाल रंग क्यों लगाया है, उसका वेद मुझे मेरी मैया ने बताया है। क्या बताया है? लगता है लाल रंग प्यारा तुम्हें, लगता है लाल रंग प्यारा तुम्हें, मेरी मैया ने बतलाया वेद जे हमें, मैया ने बतलाया वेद जे हमें। इस रंग को लगा के मैं निहाल हो गया, इस रंग को लगा के मैं निहाल हो गया। बजरंगी लाल मेरा लाल लाल हो गया, बजरंगी लाल मेरा लाल लाल हो गया, बजरंगी लाल मेरा लाल लाल हो गया, बजरंगी लाल मेरा लाल लाल हो गया। तो हनुमान जी को राम जी ने कहा कि बेटा मैं तुम्हें वरदान देता हूं, ये वरदान तुम्हें भी है और तुम्हारे भक्तों की भी। जा कलयुग में मेरे से भी ज्यादा मंदिर तुम्हारे होंगे, मेरे से भी ज्यादा लोग मेरा भजन गाएंगे। जैसे माता जी ने कहा कि गणेश जी को आशीर्वाद मिला था ना पिताजी से कि जा प्रथम पूजनीय तू हो गया, तो ऐसे ही राम जी में भजन का प्रताप है। हनुमान जी प्रथम पूजनीय है। राम जी से पहले भी लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। और राम मंदिर में आप जाओ तो राम परिवार तब तक पूर्ण नहीं है जब तक हनुमान जी नहीं है। लेकिन बहुत से हनुमान जी के मंदिर ऐसे हैं जहां पर राम जी की कोई फोटो नहीं है। तो किसी ने कहा कि हनुमान जी के मंदिर में भगवान राम की फोटो क्यों नहीं होती, भगवान राम की मूर्ति क्यों नहीं प्रतिष्ठा की जाती? क्योंकि हनुमान जी कहते हैं सिया राम जानकी रहते हैं मेरे सीने में, तो कहीं प्रतिष्ठित करने की आवश्यकता भी नहीं है, वो भगवान के हृदय में रहते हैं। अगर राम जी को प्रणाम करना है तो हनुमान जी के हृदय को प्रणाम कर लो, राम जी को प्रणाम हो गया। राम जी ने आशीर्वाद दिया कि हनुमान जा मैं तुम्हारे भक्तों को वरदान देता हूँ, सिंदूरी चोला चढ़ाएगा जो, सिंदूरी चोला चढ़ाएगा जो, वो दुनिया में मौज उड़ाएगा वो, दुनिया में मौज उड़ाएगा वो। चोला चढ़ा के भक्त में मिसाल हो गया, चोला चढ़ा के भक्त में मिसाल हो गया। बजरंगी लाल मेरा लाल लाल हो गया, बजरंगी लाल मेरा लाल लाल हो गया। राम सीता राम, 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 राम सीता राम। मतिमान सबसे पहला मतिमान, दूसरे नंबर पर गतिमान, तीसरे नंबर पर कीर्तिमान, पांचवें नंबर पर धृतिमान। ये हनुमान जी के 5 भाई और हैं, ये पांचों के पांचों गृहस्थी हैं, इनकी बीवियां भी हैं, इनके बच्चे भी हैं, लेकिन हनुमान जी ही केवल भगवान राम जी के लाडले भक्त हैं। इसलिए मंगलवार का दिन था और शिव महापुराण की कथा का ये प्रसंग भी है। तो आइए राम सीता राम, राम सीता राम, राम सीता राम, राम सीता राम। बजरंगी लाल मेरा लाल लाल हो गया,
बजरंगी लाल मेरा लाल लाल हो गया, बजरंगी लाल मेरा लाल लाल हो गया, बजरंगी लाल मेरा लाल लाल हो गया, बजरंगी लाल मेरा लाल लाल हो गया। बोले पवन हनुमान की। गणेश जी को भगवान शंभू क्या कहते थे, क्या बता कर गए महाराज जी, क्या नाम लेते थे? गलू। क्या कहते थे? माता जी क्या कहते? नच लैण दे नी मैनू गलू दे बेड़ा दे विच, नच लैण दे नी मैनू गलू दे बेड़ा दे विच, नच लैण दे नी मैनू गलू दे बेड़ा दे विच, नच लैण दे नी मैनू गलू दे बेड़ा दे विच, ओ गलू दे बेड़ा दे विच, गलू दे बेड़ा दे विच, भगवान राम के विवाह में भगवान भोलेनाथ भी नाचे, भगवान शिव के विवाह में राधा रानी भी नाची, ठाकुर जी भी नाचे। तो आपको ये सौभाग्य मिल रहा है, आप भगवान के विवाह में नाचे, इससे बड़ा और कोई सौभाग्य नहीं हो सकता। सजू देवे आदे विच इंद्र भी नचता, गंगू देवे आदे विच इंद्र भी नचता, ओ इंद्र भी नचता ते कितना सोना गलता, भी नचता ते कितना सोना, ओ गंगू इंद्र दे नाल नाल, शेरी मैनू इंद्र दे नाल नाल, नचे मेरी मैनू इंद्र दे नाल नाल, नचे मेरी मैनू इंद्र दे नाल नाल।
बोले बाबा बन के जोगनिया बाबा की कैलाश पे जाऊंगी, बन के जोगनिया बाबा की कैलाश पे जाऊंगी, कैलाश पे जाऊंगी, मैं दर्शन पाऊंगी, कैलाश पे जाऊंगी, मैं दर्शन पाऊंगी। बन के जोगनिया बन के जोगनिया बन के जोगनिया बाबा की कैलाश पे जाऊंगी।
की थी, लेकिन जब से भक्ति रस चैनल बना है उस भक्ति में रस भर गया। क्या बात है। दिल लाल दिल लाल भोले नारी लाल दिल लाल दिल लाल भोले नारी लाल दिल लाल। ओ तेरी बन गई है बात मेरी हुई मुलाकात, मेरी बन गई है बात मेरी हुई मुलाकात, मेरी बन गई है बात मेरी हुई मुलाकात, मेरी बन गई है बात मेरी हुई मुलाकात। मैं असली कहा ले लूं बोले दिल लाल दिल लाल हना वाले शाम लाल दिल लाल दिल लाल दिल लाल दिल कैसे नाचनी है। नचदियो मेरी शाम वाली राधा, 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 शाम वाली राधा 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 मेरी शाम वाली राधा।
मेरा जी गहरे को मन कर रहा है। ओ बोला मैं गया, ओ बोला मैं गया, एक पिया मेरे बाबा तेरी, बोला मैं गया, एक पिया मेरे बाबा तेरी, ओ बोला मैं गया, एक पिया मेरे बाबा तेरी, बोला मैं गया, एक पिया मेरे बाबा तेरी, ओ बल्ले बल्ले रे तेरी बल्ले 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 तेरी बल्ले 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 साडी पेश हमारी पेश बंदो साडी पेश कोई ना साडी पेश कोई ना बाबा तेरी ओ गम बोले गम बोले गम गम बोले यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है। प्रेम से जमोगे तो मिटेंगे सारे गम बोले गम बोले गम बोले बधाई हो। कोई गल नहीं, कल चाहवांगे हो
महादेव की, पवन सुत हनुमान के, बोलो भाई सब संतन के, बोलो अपने अपने सदगुरु महाराज के। ओम यज्ञ यज्ञमय अंत देवा स्थानी धर्माणि ब्रह्माण सन्ना तेहनागा मेघाना सतत यत पूर्वे साधा शक्ति देवा एक रत्नाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। कर्पूराय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। नागसुगन्धि पुष्पाणि यथा करोर्भवानि च पुष्पाणि मादप्रगृहाणं परमेश्वर मन्त्रपाणे समर्पयामि। धर्म के अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हरिनाम संकीर्तन का, भारत माता के, गौ माता की, सब संतन के, जो बोले स्वागत है बोल सनातन धर्म की जयकारे वीर विजंगे। हे भाई जगदिया जोता वाली माता की पाटी सदा जयकारे शेर वाली ना बोल साचे दरबार की, महाशिव पुराण की, श्री व्यास जी महाराज की। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कन्ति दुःखभाग्भवे पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 ओम। बंधुओं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल भक्ति रस लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप अध्यात्म से जुड़ते हैं, आप भगवान से जुड़ते हैं। नए नए भजन इस चैनल के माध्यम से आप श्रवण करते हैं और माता रानी के जागरण इस चैनल के माध्यम से आप घर बैठे देखते हैं और बहुत से ज्ञान के भंडार इस चैनल के माध्यम से आपको प्राप्त होते हैं। तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का चिन्ह दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई प्रत्येक जानकारी आप तक सहजता से प्राप्त हो सके। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।